गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विज्ञान। और विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? पौधों में पोषण, पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। तो पोषण क्या है? पोषण वह क्रिया है बच्चों जिस क्रिया में पेड़ पौधे तथा जीव जंतु भोजन ग्रहण कर उनके समस्त क्रियाओं को कंप्लीट कर अपना दैनिक कार्य करते हैं, उसको कहते हैं पोषण। बच्चों, जीवित प्राणी यानी सभी जीव जंतु की तरह पौधे भी एक सजीव प्राणी होते हैं। पौधे भी एक सजीव प्राणी होते हैं। जिस प्रकार जीव जंतु अपने विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए विभिन्न क्रिया, चलना, दौड़ना, हंसना, बहुत से शारीरिक काम करना, शरीर में वृद्धि करना और जनन करना, यानी बहुत से ऐसी क्रियाओं को करते हैं। तो इन क्रियाओं को करने के लिए उसे क्या चीज जरूरत पड़ता है? ऊर्जा की जरूरत होता है। तो ऊर्जा कहाँ से आता है? अब हमें ये जरूरी है जानना कि आखिर में वो ऊर्जा आता कहाँ से है। तो बच्चों, साफ जाहिर है वो ऊर्जा आता है भोजन से। एक दिन अपने भूखे रह करके देख लो, पता चल जाएगा, शरीर सिकुड़ जाएगा। खाएगा तो टन हो जाएगा, यानी तभी ना कुछ कर सकेगा। जब पेट में रहेगा भोजन तभी मिलेगा ताकत, और ताकत मिलेगा तब हम करेंगे काम, चाहे कोई भी काम हो। तो बच्चों, अब इसी प्रकार तो पौधों का भी भोजन का जरूरत होगा। अगर वो भोजन नहीं बनाएंगे, नहीं करेंगे तो जीवित कैसे रहेंगे? लेकिन पौधे आखिर में भोजन को कहाँ से मिलता है? कौन देता है? बच्चों, पेड़ पौधे जितने भी हैं वो हम लोग कभी नहीं देते हैं कि लीजिए एक थाली चावल खाना। कभी खाएगा पेड़ पौधे? नहीं। तो कहाँ से उसको मिलता है भोजन? वो खुद बनाता है। तो अब खुद बनाता है तो कैसे बनाता है? तो बच्चों ध्यान दीजिए, पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अपना भोजन बनाता है। तो कैसे बनाता है? बच्चों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे सीधा सीधी ये जान लीजिए दिन में होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रकाश उस समय उपस्थित रहता है। रात में पेड़ पौधे अपना भोजन कभी नहीं बना सकता है। जब भी बनाएगा दिन में बनाएगा, सूर्य के प्रकाश में बनाएगा। अब है पौधे हवा यानी वायुमंडल से, हवा से CO2 लेते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको हम लोग सांकेतिक अक्षर संकेत में लिखते हैं CO2। और दूसरा है जल, और इसे खनिज लवण भी आता है। खनिज लवण, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जल को दर्शाना है, जल H2O। तो फिर यह सब भोजन बनता कहाँ है? क्या पेड़ के जड़ में बनता है, तना में बनता है, फूल में बनता है, पत्ती में बनता है, फल में बनता है? भोजन मुख्य रूप से हरे पत्तियों में बनता है। तो हरे पत्तियों में कहाँ बनता है? हरे पत्तियों में जहाँ हरित लवक रहता है, क्लोरोफिल रहता है। तो बच्चों, यही हरित लवक के कारण पेड़ पौधे की पत्तियां हरे भाग होते हैं, हरे दिखाई पड़ते हैं और हरे होते भी हैं। तो हरित लवक जहाँ उपस्थित होता है, जिसी को हम लोग, ऐसी हरित लवक के वर्णक को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो यहीं पर भोजन बनता है बच्चों, जहाँ हरित लवक होता है और ये क्लोरोफिल उपस्थित रहता है।
तो हम लोग पादप कोशिका में जब पढ़े, कुछ बच्चे पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, तो पादप कोशिका में आपका हरित लवक एक मुख्य अंग है, मुख्य कोशिकांग है। तो उसी में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो बच्चों, जल और CO2 गैस को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कच्चे पदार्थ का रूप है, यानी कच्चे प्रकाश संश्लेषण क्रिया का कच्चे पदार्थ अगर कोई पूछेगा तो कब बोलना है CO2 प्लस H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों। तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वायुमंडल से और जल आता है जड़ से, पौधे के जड़ से आता है पत्तियों तक, और वही पत्तियों में अपना भोजन बनाते हैं। किन के उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश, हरित लवक की उपस्थिति में CO2 और जल आपस में मिलकर संयोजित होकर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग जनरली ग्लूकोज भी कहते हैं, उसको मंडभी के नाम से भी जानते हैं। तो वो अपना भोजन बनाता है, और इसी क्रिया में वो ऑक्सीजन गैस भी छोड़ता है और कुछ मात्रा में जलवाष्प भी छोड़ता है, वाष्पित होकर के निकलता है जल की मात्रा में। तो इस तरह से अभी हम एक समीकरण के द्वारा इस चीज को सीखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आपके हर परीक्षाओं में आएगा और इसे जानना भी जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि परीक्षा में आएगा तभी हम पढ़ेंगे, नहीं, इसको पढ़ना, इसको जानना। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए हम लोग CO2 गैस लेते हैं। CO2 को हम H2O के साथ यानी जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, और यहाँ पर हम होगा सूर्य प्रकाश। बढ़िया से देख लो बच्चों, ये याद हो जाना चाहिए, देखते देखते याद कर लो। और यहाँ पर हरित भी कहते हैं इसको, हरित लवक भी लिखिए, हरित लवक, हरित लवक। इससे बनता है बच्चों C6H12O6, इसी को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, और बनता है आपका इसका स्पेस देना होगा, थोड़ा सा स्पेस मांगता है बच्चों। इसमें होगा O2 ऑक्सीजन गैस, O2 है, प्लस जल बनता है H2O। अब यहाँ पर हम लोग को विशेष रूप से ध्यान देना है बच्चों, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये हुआ जल, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और हरित लवक की उपस्थिति में, ये दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो करता है, करने के पश्चात कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम मंड कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, इसका हम का निर्माण होता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है और जल। अब इसको थोड़ा संतुलित भी कर लो बच्चों। यहाँ कार्बन 6 है, तो कार्बन को ही हम पहले बराबर करते हैं। यहाँ कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 परमाणु ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ हम लोग 6 घट रहा है, 6 हम कार्बन 6 अणु कार्बन कर दिए। अब कार्बन यहाँ 6 हो गया, इधर 6 कार्बन आपका बराबर हो गया। अब हम लोग बराबर करते हैं ऑक्सीजन को, चाहे हाइड्रोजन को, किसी भी कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों, इधर देख क्या जाए, 6 दूनी 12 और 1 13, इधर छोड़ो 13 हुआ लेफ्ट में। अब दाईं ओर चलो, यहाँ 6 और 2 8, 8 और 1 9, बराबर नहीं हुआ। अब तो क्या किया जाए, हाइड्रोजन को बराबर करो पहले। हाइड्रोजन इधर 12 है, इधर 2 14 हुआ, नहीं बन रहा है, बराबर नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम 12 से पूरा करते हैं बच्चों, तो 12 दूनी 24, हाइड्रोजन हमारा 24 हो गया। अब बाईं ओर हमारा 24 हुआ, तो 24 इधर करो। तो यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, 2 नहीं लगा सकते कि 12 दूनी 24 कर देंगे, कि यहाँ तो हमारा हाइड्रोजन, जल में भी 2 हमारा परमाणु है। तो हम क्या करेंगे,
तो इसी को हम 6 से गुना कर देते हैं। 6 से गुना, 6 दूनी 12। ठीक है बच्चों, जल में जो है 6 दूनी 12 हो गया, H2O था ना, 6 दूनी 12 हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ कार्बोहाइड्रेट का 12, 12 12 24। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ हो गया 12 और 6 दूनी 12 24। ऑक्सीजन हमारा 24 है बाईं ओर, तो दाईं ओर भी 24 करो। यहाँ 6 और ये 6 12, तो इसको 6 से गुना कर दो। 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 6 24। तो बच्चों इस तरह से आपका ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया जल, और ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। इसी को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसको जानना बहुत जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट। इस तरह से पौधों में भोजन बनते रहता है बच्चों। वो भी दिन में बहुत ऐसे प्रश्न इसमें आते रहता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होता है, इसमें कौन कच्चे पदार्थ होते हैं, और किसकी उपस्थिति में हमारा प्रकाश संश्लेषण संभव हो सकता है। इस तरह से बहुत से प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे, तो उसको जवाब देना है। अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग जानेंगे रंध्र के बारे में। तो रंध्र आखिर में है क्या? रंध्र पत्तियों में बहुत से बारीकी यानी पतले पतले छिद्र होते हैं, और छिद्र का बहुत बड़ा काम होता है। क्या काम होता है? छिद्र के द्वारा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में प्रवेश करता है। पत्तियों में जहाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, वहाँ हरित लवक को मिलता है आपको CO2 और जल को हम पत्तों में डाल देंगे। लोटा से तो पानी नहीं खींच सकता है पत्तों में। बच्चों ध्यान दीजिएगा, वहां से एक जरा सा भी जल को अवशोषित नहीं कर सकता है अपने शरीर के अंदर। तो कहाँ से होता है? अब देखो, अब यहाँ पर पौधे का जो जड़ होता है, पौधे के जड़ से लेकर के, यानी जड़ से जल को खींचता है। सीधा सीधी पहले ये जानो, जड़ से जल और कुछ खनिज भी खींचते हैं, जो पौधे अपने शरीर के लिए कुछ काम करते हैं। तो जल जो आता है पत्तियों तक, ये वाहिनियों के द्वारा आता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में बहुत से वाहिनियां हैं, बहुत से धमनियां हैं और वाहिकाएं हैं, उसी तरह से वाहिकाएं वहाँ भी पाया जाता है। किसमें? पौधों में, जिसमें तना से होकर, जड़ से लेकर के, जल से पानी को अवशोषित करता है और वो तना से होते हुए पत्तियों तक पहुंचता है। और ये जल मिल गया, ये वायुमंडल से मिल गया, और ये जमीन से मिल गया जल, और इस प्रकार से वो भोजन बनाता है। अब भोजन जब बन गया तब वो छोड़ता है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस पुनः वही छिद्र के पत्तियों में जो रंध्र पाया जाता है, रंध्र के माध्यम से वो फिर वायुमंडल में चला जाता है। जल का कुछ अंश जो निकलता है वहाँ से, पत्तियों से वाष्पित होकर, वो भी हमारा निकल जाता है वाष्पित होकर। कभी कभी ध्यान दीजिएगा बच्चों, गौर कीजिएगा, गर्मी के दिनों में पत्तियां आखिर में झुक क्यों जाता है? देखते हैं पत्तियां एकदम जो सुबह बहुत टाइट रहता है, वो धीरे धीरे झुक जाता है। कारण कि पानी का वहाँ ज़्यादा ह्रास होता है, कमी होता है। क्यों कमी होता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होता है, वाष्पित होकर के पानी, पत्तों के पानी निकल जाता है, पानी घट जाता है, जिसके चलते वो पत्तियां झुक जाता है। तो बच्चों हम लोग ये ऑक्सीजन जो हुआ मिला, वो हमारा शुद्ध ऑक्सीजन पेड़ पौधों ने जो हम लोग को दिया, वो हम लोग लेते हैं। और वो ऑक्सीजन पुनः भी हम लोग श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे श्वसन क्रिया में छोड़ते हैं, पेड़ पौधे लिया, ऑक्सीजन छोड़ा, फिर ऑक्सीजन हम लोग लिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़े, तो फिर वायुमंडल में गया, वायुमंडल से पेड़ पौधे लिए। तो इसीलिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने पेड़ पौधों को यानी अपने पर्यावरण को शुद्ध वातावरण बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाने के लिए बारंबार कहते हैं कि सभी को पेड़ पौधा लगाइए और अपने पर्यावरण को शुद्ध और पवित्र करें और अपने जीवन को स्वच्छ रखें। तो बच्चों, आज मैं
आप लोग को इस वीडियो में इतने ही बताऊंगा। धन्यवाद।